अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज की तारीख है वो है 26 जनवरी साल 2026। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत की राजनीति है उसमें मुसलमानों का क्या रोल है। आखिरकार जो भारत के अंदर ये राजनीति चलाई जाती है इसके अंदर मुसलमानों का क्या योगदान है और मुसलमानों का योगदान किस प्रकार से इन सभी राजनीति के अंदर किया जाता है। आज की इस वीडियो में तमाम टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे और ये जो भारत की राजनीति है इसके अंदर मुसलमानों का कितना योगदान रहता है ये कोई मुसलमान नहीं जानता। किसी भी मुसलमान से आप इस चीज के बारे में पूछेंगे तो उसको नहीं मालूम होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे मेन एक्स फैक्टर है इस वक्त में चुनाव राजनीति का वो मुसलमान ही रहता है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरीके की पार्टी हो, जब चुनाव आने का वक्त होता है, जब इलेक्शन आने का वक्त होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे फिर वो लोकसभा का हो, इन सभी चुनाव के अंदर जो भी लोग खड़े होते हैं वो खुलकर मुसलमानों का वोट पाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा ये जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो मुसलमानों को अपने हित में खड़ा करना चाहती है। वो ये चाहती है कि उससे भी मुसलमानों की पूरी सपोर्ट हो, क्योंकि वो इस बात को जानती है अगर मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो किसी और अदर पार्टी के पास में कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो जितनी पार्टी इस वक्त में खड़ी होती है, इन्हें सीट मिलती है, देखा ही जाए तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के दम पर मिलती हैं। और ऐसा हो सकता है कि आज के वीडियोस देखने के बाद ना बहुत सारे मुसलमान मुझसे नाराज हो जाए, बहुत सारे मुसलमानों को ये वीडियो मेरी अच्छी ना लगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस तरीके की मैं बातें आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद बहुत सारे मुसलमान मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो काम है वो सच्चाई दिखाने का है। अगर कोई बुरा इंसान किसी अच्छे काम को करता है तब भी मैं उसे दिखाऊंगा, अगर कोई बुरा इंसान बुरा काम करता है तब भी मैं उसे दिखाऊंगा। मेरा ये काम नहीं है कि भाई अगर बीजेपी पार्टी है तो मैं उसी के हित में खड़ा हो जाऊं, असउद्दीन ओवैसी साहब हैं तो उनकी पार्टी में खड़ा हो जाऊं। जो भी अच्छा काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, मैं उसके लिए बोलता हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों को भले से बुरी लगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा, आप सभी लोगों को सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग असउद्दीन ओवैसी साहब को जरूर जानते होंगे। असउद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। मदीना शरीफ के अंदर खड़ा होकर उन्होंने इस बात को बोला था कि बहुत सारे लोग मुझे बीजेपी का एजेंट या फिर बीजेपी के टीम बी या फिर दलाल बोलते हैं। मैं सीधी सी बात इतनी बोलना चाहता हूं, मैं अल्लाह से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं, अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि जब कयामत आएगी तो मैं उन सभी लोगों के गिरेबान पकड़ के उनसे इतना पूछना चाहता हूं, जो भी लोग मुझे बीजेपी का दलाल बोलते हैं, बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, कि ये जो तोहमत आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। कयामत वाले दिन मैं उन सभी लोगों से इस बात को पूछूंगा कि आपके पास में ऐसा कौन सा प्रूफ था जिससे आप मेरे ऊपर ये तोहमत लगा रहे थे कि मैं बीजेपी का एजेंट या फिर उसका दलाल हूं। देखो, मैं आप सभी लोगों से इतना बोलना चाहता हूं, आज थोड़ी आवाज में आपको डिफरेंस लगेगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है। इससे रिलेटेड मैं भी 2-4 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था और आज मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया तो थोड़ी जो मेरी वॉइस ओवर है इसको थोड़ा आप इग्नोर करना। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा ही जाए तो कहीं ना कहीं इस बात में पूरी सच्चाई है कि अगर मुसलमानों को लेकर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, किसी भी चीज का कोई टिकट पास होता है जिससे मुसलमानों को जरा सा भी खतरा है, तो कोई भी पार्टी का व्यक्ति उस चीज के जो है विरोध में खड़ा नहीं होता, उस चीज को लेकर विरोध नहीं करता। लेकिन अगर कोई खड़ा होता है तो वो असउद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर वो ये देखते हैं कि इन कानून से, इन सभी व्यवस्थाओं से हमारे मुसलमान भाइयों को दिक्कत होती है तो वो उस चीज के लिए खड़े होते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं। असउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से ही सभी मुसलमान भाइयों को इस बात का पता लगता है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में कौन कौन से बिल पास हुए या फिर जितनी मीटिंग होती है इसके अंदर कौन कौन से बिलों को पास किया गया। इसके जो मेन रीजन है वो है असउद्दीन ओवैसी साहब। अगर ये आवाज ना उठाएं तो हम और आप नहीं पहचान पाएंगे। और हाल ही में कुछ ऐसे बिल पास हुए, जैसे आप सभी को पता होगा मस्जिद को लेकर बिल पास हुए थे और अभी मदरसों को लेकर बिल पास हुए थे। तमाम जगह पर मस्जिद मदरसों को शहीद कर दिया गया। तो सारी ये न्यूज बताने का काम सिर्फ असउद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। आप लोग मुझे खुद बताओ, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे नेता हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो, चाहे जो ऐसे लोग हैं जो अभी हाल ही में पीएम बनना चाहते हैं, पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो आपके हित में खड़े होते हैं? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? क्या वो आपको इस चीज के बारे में बताते हैं क्या यार मतलब आज कौन सा बिल पास हुआ? अब देखो, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या ऐसी कोई पार्टी है जो आपके हित में खड़ी होती है? कोई पार्टी खड़ी नहीं होती। अब फिलहाल इन सभी ने उसको साइड हटाते हैं, बात करते हैं असउद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। असउद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त में बिहार जाते हैं। बिहार जाने के बाद में
जो ये बड़ी बड़ी भैया जी वाली पार्टी होती है ना, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब उनसे गठबंधन करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये उनसे मुलाकात करते हैं तो वो इनको साइड में हटा देते हैं कि भाई नहीं नहीं, आपके लिए हमारे इधर कोई जगह नहीं है, आप अपना देखो, आपको जो करना है। तो इसी तरीके से बिहार के अंदर तमाम मुसलमानों की तरफ से इन्हें काफी अच्छी सीटें मिली। लेकिन जैसे आपको पता होगा, पीएमसी का चुनाव इस वक्त में हुआ था मुंबई के अंदर, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफी अच्छी सीटें निकाली थी। अब चुनाव आ रहा है सन 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वक्त में जितने भी ऐसे तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने इस वक्त में ये देखा है कि भाई असदुद्दीन साहब को सभी मुसलमान खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, जिस जगह ये जाते हैं उस जगह मुसलमान एकजुट होकर इन्हें सपोर्ट में लग जाते हैं। उन सभी रिजल्ट को देखते हुए जितने भी पार्टियां हैं जो फिर अलग अलग रहती हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, वो एकदम दंग रह चुकी हैं। आप यकीन मान सकते हैं कि उनके बीच में एक हलचल पैदा हो चुकी है इन सभी चीजों को देखने के बाद। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वक्त में जैसे कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज तक जितनी सीटें अपनी पाई हैं तमाम जगह पर, इस बार जो चुनाव होगा उसके अंदर उनसे डबल ट्रिपल सीट मिलने वाली है। इस वक्त में जो जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं उस जगह पर उनके सपोर्टर खुलकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। तमाम जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें आज तक वो सपोर्ट करते आ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, वो सभी पार्टियों को छोड़ देते हैं। वो किसी पार्टी को नहीं देखते हैं, सिर्फ उन्हें दिखाई देते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। हालांकि वो काम भी अच्छा करते हैं क्योंकि वो सभी मुसलमानों के हित में खड़े होते हैं। सबसे बड़े हमारा यही एक प्लस पॉइंट आ जाता है। एक बात और हमें सोचने वाली ये आ जाती है कि इस वक्त में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हमारे भाई जो 18 प्लस हैं, जिनका वोट वोट सब बन चुका है, वो ज्यादातर इस बात को सोचकर ऐसी हैरान रह जाते हैं कि यार हम किस पार्टी को सपोर्ट करें। आखिरकार कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे हित में खड़ी होती है, मुसलमानों को सपोर्ट करती है? तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक ही पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM पार्टी। इस वक्त में सन 2027 के अंदर जो ये विधानसभा का चुनाव होगा, इसके अंदर भी जो महागठबंधन होगा उसके अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को जगह नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर हमारे सामने एक न्यूज निकल कर आती है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो कि शिवपाल नाम है उनका, और इस वक्त में उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात को बोला है कि भाई बहुत सारे ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई सन 2027 विधानसभा के जो गठबंधन होगा उसके अंदर हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सभी अटकलें हैं, ये सब झूठी फरमाइशें हैं, लेकिन हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में किसी भी तरीके का गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आ जाती है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को खुलकर बोल दिया है। इस वक्त में जिस तरीके का हालात देखे जाते हैं, जो भी ऐसे मुसलमान हैं जो ओवैसी साहब को टीम बी बताते हैं, बीजेपी का सपोर्टर बताते हैं, मैं उन्हें एक बात बोलना चाहता हूं। देखो, अगर आप लोग जो है, आप लोग क्या चाहते हो, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ और वहां के नेता बन जाओ। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अपनी किसी भी टीम के मुस्लिम व्यक्ति को अगर कहीं चुनाव के अंदर खड़ा करते हैं तो आप उन्हें बोल देते हो कि ये टीम बी है, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। इस वक्त में जितनी गोदी मीडिया है वो इस बात को खुले तौर पर बोलती है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने टीम के इस बंदे को खड़ा कर दिया, खुद खड़े क्यों नहीं हुए? इसीलिए ये जो है टीम बी है और ये बीजेपी के खुले सपोर्टर है। इसी वजह से हम सभी लोगों ने टीम बी बताते हैं, बीजेपी का सपोर्टर बताते हैं। आखिरकार ये जो हर साल एक महागठबंधन का खेल हमारे आपके सामने आता है, इसके अंदर ये सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल क्यों नहीं करते हैं? तमाम ऐसे लोगों को ये गठबंधन में शामिल कर लेते हैं शायद जिन्हें हम और आप सही तरीके से जानते भी नहीं, जिनका फोटो हमने आज तक नहीं देखा, जिनका नाम हमने आज तक नहीं सुना, वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी पार्टी के लीडर इस गठबंधन के अंदर शामिल क्यों नहीं होते? आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? आप सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से देखा होगा। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।